किसी जंगल में एक बौद्ध सन्यासी ध्यान कर रहे थे। उसी जंगल में रोज एक लकड़हारा लकड़ी काटता और उसे बेचकर उसी से अपने परिवार का गुजारा किया करता था। एक दिन उस बौद्ध सन्यासी ने उस लकड़हारे से कहा, सुनो भाई, इतना मेहनत से तुम रोज लकड़ी काटते हो, पर इतनी मेहनत का क्या फायदा जिससे तुम अपने परिवार का पेट भी नहीं पाल सकते। जंगल में थोड़ा और आगे जाओ, वहां तुम्हें चंदन के वृक्ष मिलेंगे। उसे काट कर ले जाओ और आराम से हफ्ते भर कि तुम्हें जंगल आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। उस लकड़हारे ने सोचा, मुझे इतने दिन से इस जंगल में लकड़ी काटते हुए हो गए, पर मुझे तो कोई चंदन का वृक्ष नहीं दिखा। ये साधु दिन भर इस पेड़ के नीचे बैठा रहता है और इसको क्या खाक ही पता होगा इस जंगल के बारे में। फिर लकड़हारे ने सोचा, इतने दिन से इस साधु ने मुझसे तो कुछ नहीं कहा, हमेशा ही शांत और ध्यान में रहता है, स्वभाव से ही दयालु मालूम पड़ता है, शायद ये सच ही कह रहा हो। एक बार जाकर देखने में क्या जाता है, अगर सच ना भी कह रहा हो तो क्या, कौन वहां जाने में कोई खर्च लग रहा है। उस लकड़हारे ने उस सन्यासी की बात मानकर जंगल से थोड़ा और आगे गया और जब वो वहां से लौट कर आया तो वह सन्यासी के पैरों में गिर गया। उसने कहा, महात्मन, आप मुझे क्षमा करें, क्योंकि मैंने आप पर संदेह किया। मुझे लगता था कि मुझसे बेहतर इस जंगल के बारे में और किसी को भी पता नहीं। मैं बरसों से इसी जंगल में पेड़ काटता और उसे बेचकर उसी से अपने परिवार का गुजारा किया करता था। मैंने कभी यह सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। काश यह मुझे पहले ही पता चल जाता तो आधी जिंदगी मुझे गरीबी में न गुजारनी पड़ती। उस सन्यासी ने कहा, कोई चिंता मत करो, जब जागो तभी सवेरा। अब जाओ और जाकर उस चंदन के वृक्ष को काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े ही मजे में गुजरने लगे। अब तो वह एक बार लकड़ियां काट कर ले जाता और बड़े ही आराम से 8-10 दिन तक उसे जंगल आने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बाजार में उस लकड़ी की कीमत इतनी मिल जाती कि वह अपने परिवार के लिए 8-10 दिन का राशन पानी का बंदोबस्त आराम से कर लेता। लकड़हारे के दिन ऐसे ही बड़े मजे में कट रहे थे। अब तो वह एक दिन जंगल जाता और चंदन की लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेच कर आता। ऐसे ही वह लकड़हारा एक दिन जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था। तभी उसे उस सन्यासी ने कहा, क्या तुम अभी भी वह चंदन के लकड़ियां ही काट रहे हो? क्या तुम्हारे मन में कभी भी यह इच्छा न हुई कि उससे आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारे ने कहा, नहीं महात्मन, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं कि इस चंदन के वृक्ष के आगे भी कुछ हो सकता है। तब उस बौद्ध सन्यासी ने कहा, वहीं उससे कुछ आगे जाओ, वहां पर तुम्हें एक चांदी की खान मिलेंगी, जहां से तुम चांदी ले जाओ और 3-4 महीने के लिए तुम्हें जंगल जाने की भी जरूरत न पड़ेगी। अब तो वह लकड़हारा उस सन्यासी की बातों पर विश्वास करने लगा था। उसने जंगल के आगे जैसे ही जाकर देखा तो वह बिल्कुल ही हैरान रह गया। उसने देखा कि वहां तो सच में चांदी की खदान है। वह खुशी से नाचने लगा। अब तो वह ऐसे ही 3-4 महीने पर एक बार जंगल आता और चांदी लेता और वहां से 3-4 महीने तक के लिए जंगल नहीं आता। ऐसे ही उसने कई साल बिताए। एक दिन वह लकड़हारा उसी रास्ते से चांदी लेने जा रहा था। तभी उस सन्यासी ने उसे फिर से पूछा, क्या तुम अभी तक चांदी ही ले जा रहे हो? तुम कब जागोगे? क्या हर बार मैं ही तुम्हें जगाऊंगा? तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आता कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है? उस लकड़हारे ने कहा, नहीं गुरुवर, मैंने तो यह सोचा ही नहीं कि इससे आगे भी कुछ हो सकता है। भला चांदी की आगे और भी क्या कुछ हो सकता है? उस महात्मा ने कहा, उससे आगे जाओ, वहां तुम्हें सोने की खदान मिलेगी। वहां से तुम सोना ले जाओ और अपनी सारी जिंदगी सुख से गुजारो। वह लकड़हारा जल्दी से भागा हुआ उस जंगल से आगे गया तो वहां सच में देखा कि सोने की बहुत सी खदान है।
वहाँ इतना सोना था कि उससे उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती थी। उसकी परिवार की कई पुश्तें बैठकर खा सकती थी। अब तो वह एक बार सोना ले जाता और 2-3 वर्षों के लिए जंगल ही जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह से वह लकड़हारा बहुत ही अमीर बन गया था। एक दिन वह लकड़हारा उसी रास्ते से सोना लेने जा रहा था। तभी फिर उस सन्यासी ने उस लकड़हारे से कहा, क्या तुम कभी भी जागोगे नहीं? तुम अभी तक वहीं सोना ही ले जा रहे हो, उससे आगे जाने की तुम्हारी इच्छा नहीं हुई। तुमने कभी भी यह सोचा नहीं कि उससे आगे भी कुछ हो सकता है। उस लकड़हारे ने जवाब दिया कि नहीं महात्मन, उससे आगे अब क्या हो सकता है? सोना से भला कीमती अब इस दुनिया में क्या है? तब उस महात्मा ने कहा, उससे आगे जाओ, तुम्हें वहाँ हीरे और जवाहरात की खदान मिलेंगी। वह लकड़हारा दौड़ता हुआ वहां से आगे गया तो उसने देखा कि सच में वहां हीरे की खदान है। अब लकड़हारा के समय के साथ बूढ़ा हो गया था। उसने उस हीरे जवाहरात से अपनी बहुत सारी घर, फैक्ट्रियां और महल माड़ियां भी खड़ी कर ली थी। उसी तरह से वह लकड़हारा एक दिन फिर से हीरे की खदान से हीरे वापस लेकर आ रहा था तो रास्ते में उन्हें वही सन्यासी ध्यान करते हुए मिले। उस सन्यासी ने उस लकड़हारे से कहा, तुम कभी जागोगे कि नहीं? कि क्या तुम्हें हर बार मुझे ही जगाना पड़ेगा? अभी तक तुम उस हीरे पर ही अटके हुए हो। क्या तुम्हारी यह इच्छा न हुई कि उससे आगे भी जाकर देखें? अब उस लकड़हारे को बहुत ही घमंड हो चुका था, क्योंकि उसने उस दौलत से बहुत सारी महल, घर, गाड़ियाँ और सब कुछ बना लिया था। उसने कहा, छोड़िए महाराज, अब हीरे जवाहरात से भी आगे क्या कुछ हो सकता है? आप भी यूं ही कहते रहते हैं। उस सन्यासी ने कहा, इन सब के आगे मैं हूँ। क्या तुमने कभी भी यह नहीं सोचा कि इस आदमी को सब कुछ पता है, हीरे की खदान, सोने की खदान कहाँ है, लेकिन फिर भी यह निश्चिंत होकर शांत पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहा है? आखिर क्यों? कुछ तो इसके पास है जो उन हीरो जवाहरात से ही बहुत ज्यादा कीमती है। तब वह लकड़हारा उस महात्मा के चरणों में गिर गया और कहा, महात्मन, आप मुझे क्षमा करें। कृपया आप मुझे बताएं कि आपके पास क्या ऐसा चीज है जो ये दुनिया की हीरे जवाहरात, सोना चांदी भी आप उसके सामने छोड़ सकते हैं। उस व्यक्ति ने, उस सन्यासी ने कहा, मेरे पास ध्यान है जिससे मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये हीरे जवाहरात, सोने चांदी बस तुम्हारी इंद्रियों के सुख के लिए है, जबकि असली सुख तो ध्यान से मिलता है। तुम दुनिया की सारी दौलत कमा लो, लेकिन फिर भी तुम्हें शांति न मिलेगी। लेकिन ज्यों ही तुम ध्यान करोगे, उसके पश्चात ही तुम्हारे मन में शांति स्थापित होगी, जिसके चलते तुम अपने जीवन को सुख से जी सकते हो। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में सुखपूर्वक और शांति से जीने के लिए हमेशा ध्यान करना चाहिए। हम जानते हैं ध्यान करना मुश्किल है, लेकिन हम अपने जीवन में हम अपने निरंतर प्रयास और छोटे छोटे अभ्यास से ध्यान को अपने जीवन शैली में उतार सकते हैं। उसके लिए हमें रोज कम से कम समय जितना हो सके हम 5 मिनट या 2 मिनट 3 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं और ध्यान डेली कर सकते हैं। ध्यान से ही हमारे अंतर आत्मा को शांति मिलेगी।